दोस्तों, अंशिका एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक और नई समस्या का सलूशन लेकर, एक और नई समस्या का समाधान लेकर, जिससे कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो भी लाभार्थी हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाया है और वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी 19वीं किस्त, 20वीं किस्त और 21वीं किस्त भी रोक दी गई है। अब दोस्तों वो 22वीं किस्त भी अगर वो इस वजह को सही नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों उनकी अब 22वीं किस्त भी रोक दी जाएगी। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की हर रोज एक नई समस्या का एक नई सॉल्यूशन लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं। इसके लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके सॉल्यूशन लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आप लगातार लेते रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पाने के लिए कुछ उसकी शर्त रखी गई हैं, कुछ उसके क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिन क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आप नहीं आते हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये एरर आने का मतलब ये है, कुछ लोगों ने इसमें फर्जीवाड़े की तरफ से किसान सम्मान निधि लेने की कोशिश की है। फर्जीवाड़े के कहने का मतलब है दोस्तों, उन्होंने किसी दूसरे की खतौनी लगाकर, किसी दूसरे की जमीन के कागज लगाकर और लैंड सीडिंग ओके करा रखी है, लैंड सीडिंग करा रखी है, जिसकी वजह से वो लाभ ले रहे थे। लेकिन दोस्तों अब क्या क्या है, सरकार ने जब इसकी जांच की है, इसका दोस्तों इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद दोस्तों जमीन किसी की है, आधार कार्ड किसी का है, डॉक्यूमेंट किसी के हैं। इस वजह से ये लोग संदिग्ध में रखे गए हैं और अभी ये लोग पेंडिंग में हैं। ऐसे लोगों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। ऐसे लोगों की किस्त नहीं आई है पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की। बहुत सारे दोस्तों करोड़ों में संख्या है ऐसी, जो पति पत्नी, ये दोस्तों राशन कार्ड में, अगर आपके एक राशन कार्ड में जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली है और दोस्तों उसी एक फैमिली पर जमीन भी सभी के नाम है। दोस्तों उसी जमीन पर, यानी दोस्तों उस राशन कार्ड पर जितनी भी जमीन के खाताधारक हैं और उसी जमीन पर दोस्तों आप दो लोग सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप बेटा या पिता या पुत्र कोई भी हैं, आप एक ही जमीन पर दो लोग लाभ के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी दोस्तों संदिग्ध में रखे गए हैं और दोस्तों उनके आवेदन को होल्ड कर दिया गया है, पेंडिंग में डाल दिया गया है, सस्पेक्टेड स्टेट लेवल पर कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी स्थिति में आते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन कराना आपके लिए जरूरी है। जब तक आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। दोस्तों अगर आप टैक्स पे करते हैं, दोस्तों ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और टैक्स पे करते हैं, तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन जांच पे बैठी है, तो जांच में दोस्तों ये सामने आया है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उन लोगों ने भी दोस्तों लेने के लिए आवेदन कर रखा है जो टैक्स पे करते हैं, जिन्हें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का ये रूल है कि आर्थिक और छोटे जो किसान हैं उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए प्रति 4 महीने में एक बार एक किस्त दी जाती है, जिसको सालाना आपको 6000 रुपए ये पैसा ऑनलाइन डीबीटी आपके खाते में किया जाता है। जो किसान आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं और गरीबी स्थिति में हैं उनके लिए है। दोस्तों जिन किसानों के पास 2 या 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, दोस्तों उनने भी इसके लिए आवेदन कर रखा है, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि के रूल के अनुसार वो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे जो किसान पाए गए हैं उनकी भी दोस्तों किस्त नहीं आई है और दोस्तों वो भी चिल्ला रहे हैं इसके लिए हमारी किस्त नहीं आई है, 19 भी नहीं आई, 20 भी नहीं आई, 21 भी नहीं आई। तो दोस्तों जब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के क्राइट एरिया से ही बाहर रखा गया है, आपको इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप ऐसे किसान जिनके पास 2 या 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उनके लिए किसान सम्मान निधि योजना से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों आपने जब अप्लाई कर रखा है, जब तक आपने लाभ लिया है तो लिया है। अब सरकार इसकी जांच बहुत गहरी तरह से कर रही है, तो अब आपको इसका पैसा नहीं मिल सकता है। तो ऐसे लोगों का भी दोस्तों सस्पेक्टेड स्टेट लेवल पर भी एरर आ रहा है और ओनरशिप वाला ओनरशिप अनकम्प्लीट का एरर दोस्तों ऐसे किसानों को भी दिखाना पड़ सकता है।
दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तब भी सम्मान निधि आपको नहीं मिल सकती है। और दोस्तों क्या है, जमीन एक है, यानी दोस्तों जमीन की खतौनी एक है और एक ही खतौनी पर एक ही जमीन पर दोस्तों दो दो लोग लाभ ले रहे हैं। दोस्तों ऐसे भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से बाहर रखे गए हैं। ऐसे संदिग्ध की इस लिस्ट में इन लोगों का नाम डाल दिया गया है। और दोस्तों संदिग्ध जब ही ये पूरा होगा जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट देंगे, आप ये साबित करेंगे कि हम फ्रॉड नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं। और दोस्तों आप जमीन के अपने रेसिडेंट और अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर कृषि विभाग को दिखाएंगे, वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, तब दोस्तों आपका ये पैसा आना स्टार्ट होगा। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका भूमि सत्यापन नहीं हो पाया है। अगर आपका दोस्तों भूमि सत्यापन नहीं हो पाया है तब भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपका रोक दिया गया है। ना उन्हें 20वीं किस्त दी गई थी, ना उन्हें 21वीं किस्त दी गई थी। अब दोस्तों 22वीं किस्त अगर अब आने वाली है तो दोस्तों वो भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा 100%। दोस्तों जो शर्तें हैं, सबसे पहले आप शर्तें पूरी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऐसी जमीन जो आपको दान में दी गई है, किसी संस्था के द्वारा दान में दी गई है, किसी समिति के द्वारा दान में दी गई है, मेहनत करके अनाज उगा सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि उस पर नहीं ले सकते दोस्तों, जो आपको जमीन दान में मिली हुई है। तो ऐसे भी जो किसान हैं, जब वो जांच पे बैठी हुई है तो ये जांच में संदिग्ध में सामने आए हैं और दोस्तों उन्हें संदिग्ध में यानी दोस्तों एक फ्रॉड में साबित करके उनके लिए होल्ड या पेंडिंग में रखा गया है, पेंडिंग में। जब तक वो अपने आप को ये साबित नहीं कर देते ये जमीन हमारी है, कृषि योग्य जमीन है, हम इस पर कृषि करते हैं और ये हमारे नाम की जमीन है, तब तक दोस्तों ये पैसा आपका होल्ड रहेगा, आपको ये पैसा नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का। इस चीज के लिए आप सही से समझ लें। और दोस्तों आप बेफालतू में ये शोर मचाते हैं कि हमारी भी किस्त नहीं आई है, हमारी भी किस्त नहीं आई है। दोस्तों जब आपको क्राइटेरिया से ही बाहर रखा गया तो आपकी किस्त कैसे आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें और ऐसे भी किसान हैं जिन्हें 2019 के बाद जमीन खरीद ली है, ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने 2019 के बाद जमीन खरीदी है और जमीन खरीदने के बाद 2019 के बाद उनके नाम पर जमीन आई है, तो दोस्तों उनके लिए भी ओनर अनकम्प्लीट का एरर आया हुआ है और उन्हीं के लिए शो हो रहा है। उन्हें दोस्तों ऑनलाइन भी वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि बहुत समय बाद ये अप्रूवल मिल पाता है, ऑफलाइन जल्दी हो जा रहा है। ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये पिंक कलर का एक ऑप्शन दिखेगा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन होकर और पूरा फॉर्म फिलअप कर देंगे और दोस्तों ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका वहां से हो जाएगा। दोस्तों इस स्थिति में अगर आप नहीं आते हैं तो दोस्तों आपको सम्मान निधि मिलेगी और इन जो स्थिति में बता रहा हूं इनमें आपके लिए पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सकता है। और दोस्तों जो अनट्रैक्टेबल बेनिफिशियरी मार्क एंड सस्पेक्टेड बाय ऑन रिक्वेस्टेड बाय स्टेट, यानी दोस्तों अगर ये एरर आपका आ रहा है तो दोस्तों ये एरर आपका जल्दी से जल्दी सही कर दिया जाएगा आपका, यानी वेरिफिकेशन आपका हो रहा है, ओनर वाला आपका हट गया, ओनर डिटेल इनकम्प्लीट वाला हट गया और ये एरर अब आपका शो हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब है आपका डाटा वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका डाटा वेरिफिकेशन पड़ा हुआ है पेंडिंग में। और जब तक 22वीं किस्त आपकी आएगी आप फटाफट दोस्तों अपने अधिकारियों से संपर्क करके इस एरर को भी आप हटवा सकते हैं। दोस्तों ओनर अनकम्प्लीट जिनका आ रहा है उन्हें दिक्कत है थोड़ी, क्योंकि दोस्तों 2019 के बाद जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उन्हें किसान सम्मान निधि योजना से बाहर रखा गया है। दोस्तों अगर आपका ये जो एरर दोनों आ रहे हैं तो मैंने सीधा सीधा आपको एक ही प्रोसेस बताया हुआ है कि आप ऑफलाइन जाकर अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अधिकारियों से संपर्क करके और इसे सही करा सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही एरर वाले, अब आप परेशान ना हो, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर करें। जो लोग काफी परेशान हो रहे हैं, काफी दुखी हो रहे हैं, तो दुखी और परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता, आपको उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बाहर अपने ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा।